हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? स्वाभाविक से बढ़िया। यहाँ पर देखते हो कक्षा 11वीं यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 23-24 यहाँ पर विषय हिंदी का पेपर आपका भाई आपके लेकर आ चुका है। यहाँ पर देख तो पूरा अंक आपका यहाँ पर 80 नंबर का रहने वाला है। समय आपका 3 घंटे का रहना है। बिल्कुल 100% रियल पेपर आपका भाई आपके लेकर आ चुका है। आपको जिस विषय का पेपर चाहिए क्लास 9 से क्लास 12 के बीच, तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। और आपका यहाँ पर जिला जो भी है एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। सारे के सारे पेपर हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं और सारे पेपर की PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। तो फटाक से और लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाक से और ज्वाइन कर लीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर देखते हो यहाँ पर कुल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 आने वाले हैं और समय आपका 3 घंटे का रहने वाला है। बिल्कुल 100% रियल पेपर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो निर्देश आपको दिए गए हैं, तो सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1, आपका यहाँ पर सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है? तो आपको पता ही होगा, पति के रूप में। इसके बाद आकाश रूपी छत पर का छिटका देता है, तो बादलों का। इसके बाद है कबीर भक्ति काल की धारा के कवि थे, तो आपको पता ही होगा राम भक्ति काल की धारा के कवि थे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर रहने वाला है। शांत रस का स्थायी भाव आपको पता ही होगा निर्वेद होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृतियाँ उभर रही थी माता की। इसके बाद है कवि पास के अनुसार आंखों में मिर्चों की तरह नहीं करता है, तो क्या नहीं करता है? लक्ष्यहीन दोहराव। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जो आपका खाली स्थान यहाँ पर 6 नंबर में आने वाले हैं, वो यहाँ पर देख लीजिए। कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साए में एन डॉट डॉट लगने की बात कही है। दूसरा, मीरा ने एन डॉट डॉट के जल से सींच का प्रेम बेल को बोया है। इसके बाद संचयी भावों की संख्या एन डॉट डॉट होती है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र कारावास में एन डॉट डॉट को संबोधित करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा है, निम्नलिखित कथनों को के सत्ता सत्ता आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार सभी जीव एक ही ज्योति में एक आकार होते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है आपका यहाँ पर, कभी कभी की माँ स्नातक तक पढ़ी लिखी थी, तो ये आपका असत्य है। इसके बाद आदिवासी लोग बेहद चतुर चालाक और शिक्षा प्राप्त करते होते हैं, ये आपका असत्य है। इसके बाद संचार प्रक्रिया की शुरुआत रंगोट या संचारक से होती है, ये आपका सत्य हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद चित्त पर संगीत में आदि तालों का उपयोग किया जाता है, ये आपका सत्य हो जाता है। तो इस तरीके से सत्ता आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, सही जोड़ी आपको यहाँ पर मिलान करना है, वो यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर कलम कागज की चोरी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका इस तरीके से चंपा हो जाएगा। इसका मुतबईन आपका हो जाएगा आश्वस्त हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की कामायनी हो जाएगी। बाल की खाल निकालना आपका हो जाएगा वैध के दोष निकालना। इसके बाद रचना के आधार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, सोने पर सुहागा भवानी प्रसाद मिश्र की आपको यहाँ पर रचना है। तो इस तरीके से आपको सही जोड़ी है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आपको यहाँ पर एक शब्द में आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है, तो वो यहाँ पर देख लीजिए। कवि ने संसार को क्या कहा संबोधित किया है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सागर के किनारे पर खड़ा कवि क्या दिखता है? माँ की मृत्यु के कितने दिन बाद किस की बेटी भी चल बसी है। इसके बाद है कवि भवानी प्रसाद में सर की कितनी बहनें हैं। सीधे मुँह बात न कहना, मुहावरे का अर्थ क्या है? वाक्य प्रयोग कर लिखिए। कवि चंपा को किस का महत्व समझाता है? कवि के अनुसार गांधी जी की शिक्षा के क्षेत्र में क्या चाहते थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद देखते हैं जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आने वाले हैं, वो यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, छायावादी कवियों के 2 नाम एवं एक रचना आपको यहाँ पर लिखना है। अथवा में क्वेश्चन आएगा, रीतिकाल की 2 आपको विशेषताएं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है। इसके बाद छायावादी कवियों की 2 आपको यहाँ विशेषताएं लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लता मंगेशकर के गाने की आपको 2 विशेषताएं लिखना है। अथवा में आएगा शास्त्रीय संगीत और चित्तपर संगीत में आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखना है। तो सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर नोट करते जाना है। पूरा 100% रियल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। सारा का सारा सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल अपलोड कर दिया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाक से जाओ ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किशोर भक्ति शाखा में कवियों ने प्रमुख रूप से किस भाषा का प्रयोग किया है। अथवा में आएगा आपका यहाँ पर, आदिवासी का स्वभाव कैसा होता है। आप अपने शहर या बस्ती को किन चीज़ों से बचाना चाहेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निपट किसे कहते हैं। अथवा क्वेश्चन है आपका, जनसंचार के
आधुनिक माध्यमों के आपको यहाँ पर नाम लिखना है। रस कितने प्रकार के होते हैं आपको यहाँ पर लिखना है। वीर रस को उदाहरण सहित आपको यहाँ पर समझाना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर नोट करते जाना है सारे के सारे क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आपका महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा में आएगा 2 महाकाव्यों के आपको यहाँ पर नाम लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है आपका मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। इसके बाद अथवा है पंडित अलूपुद्दीन की गाड़ियाँ कहाँ क्यों और किसने रोकी थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 आपका पिता कवि को सोने पर सुहागा कहकर क्यों बुलाते थे। अथवा में आएगा आपका किसान की स्वाधीनता और उसका स्वाभिमान किस पर निर्भर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है आपका भाव विस्तार कर आपको यहाँ पर लिखना है। कोई एक लिखना है इसमें से। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। तालीम की बड़ी चीज होती है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 17 भवानी प्रसाद अथवा प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं लिखना है, भाषा शैली लिखना है और साहित्य में आपको यहाँ पर स्थान लिखना है। इसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर 18 है जो आपका यहाँ पर मीरा अथवा कबीर का साहित्यिक परिचय आपको यहाँ पर लिखना है। 2 रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में आपको यहाँ पर स्थान लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 जो आपका 3 नंबर में आएगा अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों की आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसी में से आपको छांट कर आपको यहाँ पर इसके क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न पद्यांश की संदर्भ प्रसंग एवं काव्य सौंदर्य सहित भावार्थ आपको यहाँ पर लिखना है जो आपका 4 नंबर में आएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करे है कोई संतन ठेग बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो इस तरीके से आपको इसके यहाँ पर प्रसंग और व्याख्या आपको यहाँ पर लिखना है। और इस संदर्भ में आपको यहाँ पर लिखना है किस पाठ से ली गई है, इसके रचनाकार कौन है। तो आपको पता ही होगा मीराबाई है इसकी रचनाकार। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहायता आपको व्याख्या लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22 है अपने विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। अथवा में आएगा अपने मित्र को शादी में जाने के लिए बधाई पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा आपका। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन किसी एक विषय पर रूपरेखा बनाकर 150 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। तो इसमें कंप्यूटर की उपयोगिता, विज्ञान के क्षेत्र में, जीवन में अनुशासन का महत्व, खेलों का महत्व। तो इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। पूरा यही पेपर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो क्या कर रहे हो, शेयर कर दिए। पूरा यही पेपर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। 7 दिसंबर को यही पेपर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।